आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आप लोगों को अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग जैक बोर्ड से है या फिर बिहार बोर्ड से है या फिर आप लोग यूपी बोर्ड से है या फिर अदर कोई भी बोर्ड से हो जिसमें आप लोगों को साइंस पूछा जाता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एमसीक्यू। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया गया है, ये आज साइंस का होगा। यहाँ पे फर्स्ट सेट में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? कोई भी आप लोग समझिए, कोई कार चल रहा है या कोई भी बस चल रहा है, उसमें ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है, धीरे धीरे गाड़ी को धीमा कर देता है। वो उसी उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मंदन बोला जाता है। त्वरण आप लोगों को पता होगा, त्वरण क्या होता है? तो ये होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसको एक्सीलरेशन ए से बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाल। चाल क्या होता है? कोई निश्चित समय में कोई दूरी को चला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? चाल बोला जाता है। और विस्थापन क्या हो जाएगा? किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को क्या बोला जाता है? विस्थापन कहते हैं। तो इसका आप लोग याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ दिया गया औसत। औसत चाल बराबर होता है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि दूरी का मतलब यहाँ पे औसत जब भी पूछेगा तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए थर्ड दिया गया है, निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये गति का समीकरण है। और गति का कितना समीकरण होता है? 3 समीकरण होता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर सही है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये पहला नंबर हो गया। और दो ठो आप लोग नोट कर लेना है कॉपी में। अगर कॉपी पेन लेके नहीं रखे हैं तो उसे लेके और इसे नोट करिए। सेकंड में क्या आप लोगों का हो जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और इसके बाद एक ठो और आप लोग नोट करना है, s इक्वल टू। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप लोग तीनों में से कोई भी एक ठो एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करना है, ये तीनों को याद कर लेना है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि बल का जो खोज किया कौन किया है? न्यूटन किया है। तो इसका आंसर 4 होगा। मीटर किसका होता है? तो मीटर होता है लंबाई का होता है। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड किसका होता है? ये आप लोगों का होता है वेलोसिटी, मतलब ये चाल का होता है एसआई मात्रक। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? ये त्वरण का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, ये त्वरण का है। ये आप लोगों का किसका हो जाएगा? मीटर लंबाई का हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड किसका हो जाएगा? ये आप लोगों को चाल का हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जड़त्व का गुण होता है। तो जड़त्व का मतलब क्या होता है? इनर्शिया होता है। मतलब आप लोग कोई भी वस्तु है वो अगर शांत है तो वो शांत की अवस्था में, स्थिर की अवस्था में रहना चाहता है। और कोई अगर गति कर रहा है तो गति की अवस्था में रहना चाहता है। अगर कोई इस पे बाह्य बल कार्य करता है तो ये इसी को ही बोला जाता है जड़त्व का नियम। ये गति का प्रथम नियम से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है ये जो हर वस्तु में काम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, प्रत्येक वस्तु में। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? तो याद रखना है, अगर इसका जो है गति का दूसरा नियम से क्या होता है? बल का यहाँ माप किया जाता है। और बल का यहाँ पे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, F इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा P बाय डेल्टा टी। और यहाँ पे P का मतलब क्या हो जाएगा? P का मतलब हो जाएगा संवेग और T का मतलब हो जाएगा समय। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी, छोटा जी का यहाँ पे मान पूछा है। छोटा जी का क्या होता है मान? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रा, मतलब बड़ा जी का एसआई मात्रा क्या होता है? तो याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन है, तो यहाँ पे आप लोग इसको इस तरफ याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी
स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका बड़ा जी का वैल्यू भी आप लोग याद रखना, कितना इसका वैल्यू होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या होगा उसके बाद, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये इस लास्ट का यूनिट है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, कार्य बराबर होता है, तो कार्य का बराबर क्या होता है, मतलब वर्क का पूछ रहा है, वर्क इक्वल टू होता है एफ डी, फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी। तो एफ का मतलब होता है बल और डी का मतलब होता है विस्थापन। तो देखिए बल गुना विस्थापन कहाँ पे दिया गया है, ये आप लोगों को दिया गया है फर्स्ट नंबर में। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, छत पर दौड़ते हुए बालक में है, मतलब कोई भी अगर ऊंचाई में है तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज भी हो जाएगा और गतिज भी हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिया गया है 11 में जूल मात्रक है, मतलब जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का देखिए जूल होता है, लेकिन शक्ति का क्या होता है, शक्ति का होता है वाट होता है, तो ये नहीं होगा आंसर। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी शक्ति दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, शक्ति का वाट ही होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर किसका होता है, लंबाई का होता है, तो ये नहीं होगा। हर्ट्ज ये हो जाएगा, इसका होता है एच जेड, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। सेकंड किसका होता है, ये समय का होता है, और न्यूटन किसका होता है, ये बल का होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया 13 में ध्वनि तरंगे होती है, तो याद रखना है जो ध्वनि तरंगे होते हैं ये यांत्रिक तरंगे होते हैं, यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्वनि है वो क्या हो जाएगा आप लोग का, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। और लेकिन अनुप्रस्थ तरंग का अगर कोई उदाहरण पूछता है, ये क्या होगा, पानी का लहर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो जब वायु में चारों तरफ फैल जाती है उसको क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। और यहाँ पे देखिए संघनन दिया है, मतलब बादल जब जमा होता है इसी को क्या बोला जाता है, संघनन बोला जाता है। वाष्पन क्या होता है, जब कहीं पे देखते हैं भाप उड़ता है उसी को क्या बोला जाता है, वाष्पन बोला जाता है। पत्ता में देखते होंगे सुबह सुबह भाप निकलता है, तो ये वाष्पन होता है। द्रवण का मतलब हो गया पानी जमा होना, या पानी को ही द्रवण बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 15 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन जलने की तीव्रता पैदा करता है, मतलब सबसे ज़्यादा जलन किस में होता है, ठंडा जल में, गर्म जल में, उबलता जल में, या भाप में। तो इसका आंसर क्या होगा, भाप में सबसे अधिक आप लोगों को क्या होगा, तीव्रता, जलन का सबसे अधिक तीव्रता इसी में भाप में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 60 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। तो द्रव में क्या होता है, आकार। देखिए पानी का आकार कभी भी निश्चित नहीं होता, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। वेग जो उसका चाल है वो भी निश्चित नहीं होता, कहीं धीरे कहीं स्पीड चलता है। घनत्व, घनत्व में भी देखेंगे कहीं पानी अधिक है कहीं पानी पतला हो गया, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आयतन, आयतन का मतलब अगर वो 2 लीटर है तो वो 2 ही लीटर रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 नंबर बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे केल्विन में दिया है और आपको सेल्सियस में पूछ रहा है, तो इसको देखिए आसानी से याद रख सकते हैं आप लोग। 500 यहाँ पे 73 दिया हुआ है केल्विन, और केल्विन को जब भी आप लोग बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर 573 केल्विन को माइनस करना है 273 केल्विन से, ठीक है। और इसको याद कैसे रखें, के में देखिए, के में जैसे कि ये वाला जो साइन है के लिखने के लिए, तो इसका मतलब ये रखना है ये माइनस करना है, और इसमें माइनस करना है क्यों, माइनस प्लस में सभी को कन्फ्यूजन होता है। तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर, ठीक है। इससे याद रखना, आप लोग यहाँ पे ट्रिक एक तरह से मान सकते हैं कि के लिखने के लिए एक तरह से लाइन खींचते हैं, यही लाइन को आप लोग माइनस याद रख लेना है, क्योंकि देखिए इस तरह से लाइन आ रहा है और माइनस करना है कितना, 273 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस से अगर आप लोगों को केल्विन में चेंज करना है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन।
सोडियम के लिए रासायनिक संकेत है। तो सोडियम को क्या बोला जाता है? सोडियम देखिए आप लोगों का तत्व में 11 नंबर में आता है, इसको बोला जाता है Na बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na। अब यहाँ देखिए दिया गया है 19 में H2O का आणविक द्रव्यमान, मतलब H2O का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे H2O का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए कैसे याद रखना है, पहले क्या करना है, H2 को अलग कर लीजिए और प्लस में O को अलग कर लीजिए। तो H का द्रव्यमान कितना होता है? H का द्रव्यमान होता है 1, और 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस O कितना नंबर में आता है? तो 8 नंबर में, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इसका द्रव्यमान हो जाता है आप लोगों का 16, और ये सब दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए क्या करना है, अगर आप इसी को लेते हैं तो ये कितना नंबर में आता है? सोडियम 11 नंबर में आता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सो देखिए, तो 11 आप लोग लिखना, पहले कोष में 2 होता है, दूसरे कोष में कितना होता है? 8 होता है। तो 8 और 2 10, और यहाँ 11 करने के लिए कितना बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1। तो इसका अंतिम कोष में कितना है? 6 है। तो अंतिम कोष में अगर 6 है तो अंतिम कोष में इसका 1 है, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। लेकिन किसी का अगर अंतिम कोष में 6 है तो उसका संयोजकता 6 नहीं हो सकता है। संयोजकता क्या क्या हो सकता है अंतिम में? अगर अंतिम में 1 है तो हो जाएगा, 2 है तो हो जाएगा, 3 है तो हो जाएगा, 4 है तो हो जाएगा। लेकिन 4 के बाद अगर अंतिम में अगर यहाँ पे 5 आ गया तो नहीं होगा। इसको क्या करना है आप लोग, इसका क्या रूल है, इसको में आप लोग करना है, अगर लास्ट में अगर 5 मिल जाए तो 8 में से क्या करना है आप लोग को? 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए 6 दिया गया है, तो क्या करना है, 8 में से आप लोगों को कितना घटाना है? 8 में से माइनस कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। मतलब आप लोगों को 4 तक में अगर दिया हुआ रहे तो ठीक है, 4 से जैसे ही ज़्यादा दिया रहेगा तो 8 में से आप लोग घटा देना है, जो आएगा वही उसका क्या निकल जाएगा? संयोजकता निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों को इस वीडियो से अगर ज़रा सा भी हेल्प हुआ हो तो आप लोगों को मेरा भी हेल्प करना है। वो कैसे होगा? आप लोगों को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू।